गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ना आपके 10th क्लास में ही नहीं आता बेटा, आजकल इसके क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक मेजरमेंट की टेक्निक है मैथ के अंदर। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। जो 3 वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए हुए हैं। तो समझिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पहला वर्ड है ग्रीक का ट्री, क्या है? ट्री है। दूसरा जो वर्ड है वो है गॉन और तीसरा वर्ड है मेट्रॉन, क्या है? मेट्रॉन। तो देखिए ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब होता है 3। ट्री का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है साइड। तो देखिए ये दोनों मिलकर, ट्री और गॉन मिलकर क्या बन जाता है? यानी कि 3 और साइड, 3 साइड से मिलकर कौन सा फिगर बनता है? ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है? ट्राइंगल। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री में किसकी बात करेंगे? ट्राइंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्राइंगल्स की। तो इन दोनों को लिखा जाता है ट्राइंगल्स। अब देखिए मेट्रोन, मेट्रोन होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम मेजर करते हैं साइड्स को और एंगल्स को। किसके? ट्राइंगल के एंगल्स और साइड का मेजरमेंट किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। याद रखें ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट किया जाता है। तो देखिए बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपके सबसे पहले आता है बेटा एंगल्स। एंगल्स क्या होता है उसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? एंगल्स एक फिगर होता है जो कि 2 साइडों से मिलकर बना है, या अपन कह सकते हैं 2 रे से मिलकर बना है, जिनका इनिशियल पॉइंट, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट होता है वो कॉमन होता है। तो देखिए समझिए, ये एक साइड हो गई या एक आर्म हो गई, ये दूसरी आर्म हो गई बेटा। दोनों का जो कॉमन पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है, क्या है? दोनों का इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है। इसे मैंने नाम दे दिया O, इसे नाम दिया A, इसे नाम दिया B। अब देखिए इनिशियल पॉइंट O हो गया, ये हमारा, इसको बोलेंगे इनिशियल आर्म। क्या बोलेंगे? इनिशियल आर्म। और ये वाली जो आर्म है उसे बोला जाता है टर्मिनल आर्म। क्या बोला जाता है? टर्मिनल आर्म। अब जो इन दोनों के बीच जो ये गैप दिख रहा है इसे हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो याद रखें कि जो एंगल होता है वो किससे बनता है? 2 आर्म से बनता है। एक आर्म को इनिशियल आर्म बोला जाता है और दूसरी आर्म को टर्मिनल आर्म बोला जाता है। अब देखिए जो हमारे एंगल होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको 11th क्लास में नेगेटिव एंगल से भी डील करना होगा। अब नेगेटिव एंगल क्या होते हैं और पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं वो समझिए। देखिए यदि लिख देते हैं बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल्स। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स।
देखिए दोनों एंगल आपको सेम दिख रहे होंगे, ओ ए बी, ओ ए बी। अगर मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करता हूं, यानी कि यहां से यहां चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, कैसा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल को बोला जाता है पॉजिटिव एंगल। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव एंगल बोला जाता है। याद रखें, अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो एंगल होता है पॉजिटिव एंगल। अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ना करके क्लॉकवाइज मेजरमेंट करें, कैसे करें, क्लॉकवाइज, आपने एक प्रोटेक्टर यहां रखा और इस तरह मेजर करें, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो उस एंगल को बोला जाता है नेगेटिव एंगल। क्या बोला जाता है, नेगेटिव एंगल्स बोला जाता है। अब देखिए, अब नेगेटिव एंगल्स बोला जाता है, ये आपको समझ में आ गया कि क्लॉकवाइज अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव एंगल्स, अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो पॉजिटिव एंगल्स। अब हमारे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एंगल्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आइए समझते हैं क्वाड्रेंट। तो देखिए, आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है, तो आप जानते हैं ग्राफ के अंदर एक वर्टिकल लाइन होती है और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और दोनों जिस पॉइंट पे मिल जाती हैं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पर मिलती हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे ओरिजिन कहा जाता है। और उसे किससे डिनोट करते हैं, ओ से। किससे डिनोट करते हैं, ओ। अब देखिए, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, एक्स एक्सेस, एक्स डैश एक्सेस, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव और ये वाला पोर्शन है नेगेटिव। नेगेटिव को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन है उसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे वाई एक्सेस बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को वाई डैश एक्सेस बोलते हैं। अब देखिए, अब यहां पर आपको जो क्वाड्रेंट है वो कितने क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट। कितने, 4 क्वाड्रेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इस वाले क्वाड्रेंट को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप देखिए और समझिए, पहले देखिए यह कैसा क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अपना यहां अपन पढ़ रहे हैं एंगल्स के बारे में, तो एंगल्स की बात करते हैं और लिखते हैं ये होता है 0। क्या होता है, 0 डिग्री। क्या होता है बेटा, 0 डिग्री। ये होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब देखिए 90 के बाद 180 डिग्री, उसके बाद आता है 270 डिग्री। क्या आता है, 270 डिग्री। उसके बाद क्या आ जाएगा, 360। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, 360 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट इस तरह करते हैं तो इसे बोला जाता है पॉजिटिव, इसे बोला जाता है पॉजिटिव एंगल्स। अगर आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो उसे बोला जाएगा नेगेटिव एंगल्स। अब देखिए, यहां पर अपन बात कर रहे थे कि क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट अपने पास कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा, 4 क्वाड्रेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने, 4 क्वाड्रेंट्स। तो देखिए समझिए उन्हें। पहला क्वाड्रेंट, इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। इस वाले पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है।
इस वाले पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इस वाले पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है, इस वाले पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एंगल आपके कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो समझते हैं उसे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं बेटा। आपसे कहा 210 डिग्री, 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको क्या करना है, 210 में किसका डिवाइड कर दें, 90 का। किसका डिवाइड कर दें, 90 का। 90 का जब आप डिवाइड करेंगे तो 90 का डिवाइड कीजिए, 90 1 जा 90, 92 जा 180, तो कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया। और आपका जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 30 आ गया। तो आपने 210 इक्वल टू लिख दिया 90 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री। अब देखिए, ये आपको पता है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब यहां पर जो हमारा एंगल है वो कैसा है, पॉजिटिव एंगल है। तो यहां से मेजरमेंट करेंगे, कहां से मेजरमेंट करेंगे, यहां से मेजरमेंट करेंगे, यहां से मेजरमेंट करेंगे। देखिए पॉजिटिव कितना चलना है आपको, 2 क्वाड्रेंट तो चलना ही है, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद भी कितना चलना है बेटा, 30 डिग्री चलना है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आगे, फर्स्ट सेकंड, 2 तो पूरे पूरे चलने, उसके बाद भी हमें 30 डिग्री और चलना है। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा जो आंसर होगा वो कैसा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे माइनस, एग्जांपल ले रहा हूं, माइनस 330 डिग्री, माइनस 330 डिग्री, तो देखिए करना वही है, आपको करना वही है। 90 से आप डिवाइड कीजिए, किससे कीजिए, 90 से डिवाइड। 90 से आपने डिवाइड कर दिया तो देखिए 90 की टेबल बोलिए, 90 1 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270 और 94 जा 360। तो 360 ज्यादा हो जाएगा, तो कितने टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स। तो देखिए माइनस कर दिया हमने, यहां आ गया 3 और माइनस करने पर आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इसको जो लिखने का तरीका है वो इस तरह होगा, माइनस का 330 इक्वल टू माइनस लगा देंगे 90 इंटू 3 प्लस 60 डिग्री। अब देखिए यहां पर आप ये बना लीजिए क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए क्वाड्रेंट का नाम चेंज नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सेस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। लेकिन यहां पर जो एंगल है वो कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। तो हम मेजरमेंट कहां से करेंगे, यहां से चलेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि 0 से चलेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट से अपन चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए कितना तो चलना है, 3 तो पूरा पूरा चलना है, और उसके बाद भी कितना चलना है, 60 डिग्री। तो देखिए 1 2 3 इसमें तो चल लिए, उसके बाद कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम, 60 चलेंगे तो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा हमारा आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। तो कई बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और यहां पर हम चले थे इस तरह। याद रखें क्वाड्रेंट के नाम चेंज नहीं होंगे, बस आपको चलना इस तरह है। पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। इसके बाद बात करते हैं
कैसे हम एंगल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कैसे एक एंगल को दूसरे एंगल में, यानी कि एक एंगल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसमें पहले अपन पढ़ रहे हैं डिग्री को रेडियन में किस तरह चेंज किया जाता है। तो आप समझिए कि जो हमारा 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के। किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के। रेडियन को हम चाहे तो c से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आपसे अगर कह दे कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो आपको क्या करना है? जो 180 है वो किस में चला जाएगा? पाई के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो पाई अपॉन 180 डिग्री हो जाएगा। पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, इस तरह लिख देते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन। और आपसे कह दें कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन इंटू डिग्री। तो आप क्या करेंगे? आप यही लिखेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे जब कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। तो देखिए एग्जांपल से आप इसे समझिए। आपसे कह दें कि 30 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, चेंज 30 डिग्री इंटू रेडियन। तो देखिए, आप जानते हैं कि 1 डिग्री किसके इक्वल है? 1 डिग्री इक्वल है पाई अपॉन 180 रेडियन के। तो 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 30 इंटू पाई अपॉन 180। देखिए डिग्री आप लगा सकते हैं चाहे तो, क्योंकि डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 3 की टेबल से 118 6 टाइम कैंसिल आउट हुआ। तो आपका आंसर क्या आ गया? पाई अपॉन 6 रेडियन। क्या आ गया? पाई अपॉन 6 रेडियन आ गया। और आप एग्जाम्पल समझिए, जब आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो देखिए एग्जाम्पल, चेंज पाई बाय 4 इंटू डिग्री। तो देखिए किस तरह से चेंज करेंगे। लिखेंगे कि 1 रेडियन किसके इक्वल है? पाई 180 अपॉन पाई। और आपका क्या है रेडियन? पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 सी का मतलब भी रेडियन होता है बेटा। देखिए पाई अपॉन 4 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 4 की टेबल से 180 को कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया? 4 4 जा 16, 2 बच गए, 20 बन गए। तो 4 5 जा 20, तो क्या आ गया? 45 डिग्री। तो याद रखें, जब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब रेडियन को
रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और एनटीएससी एसटीएससी में भी पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की अपन बात करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम सबसे पहले बेस किसकी बात करते हैं, बेस की बात करते हैं। देखिए बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की बात करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। 9th और 10th क्लास में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी, ए बी और सी। यहां पर बी क्या है 90 डिग्री, बी है 90 डिग्री। इसी तरह सेम ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी बी 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, ए सी। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में एंगल सी की बात करता हूं, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में एंगल सी की बात कर रहा हूं, तो देखिए आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कौन यहां पर बेस होगा, कौन यहां पर परपेंडिकुलर होगा और कौन यहां पर हाइपोटेनस होगा। तो देखिए हाइपोटेनस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है। याद रखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस। तो हमने लिख दिया हाइपोटेनस कौन सी साइड हो गई, एसी। इसी तरह यहां पर किसकी, यहां पर भी 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, एसी। तो यहां पर भी ये हाइपोटेनस हो गई। तो याद रखें हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। तो अपन बात कर रहे हैं यहां पर बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, तो देखिए अगर मैं अब बात कर रहा हूं 4 एंगल सी के लिए, अपन बात कर रहे हैं बेटा 4 एंगल सी। तो देखिए एंगल जो सी है कौन सी लाइन पर आ रहा है, बीसी लाइन पर। तो देखिए हाइपोटेनस कभी भी बेस नहीं बनता। ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना कभी भी आपका जो हाइपोटेनस है बेस नहीं बनेगा। कौन क्या नहीं बनेगा, बेस नहीं बनेगा। तो देखिए जो एंगल सी है कौन सी लाइन पर और आ रहा है, बीसी पर। जिस लाइन पर आ रहा है उसे हम क्या कह देते हैं, बेस। वो हाइपोटेनस नहीं होनी चाहिए। तो हमारा एंगल सी के लिए जो बेस हो गया वो क्या हो गया, बीसी हो गया, बेस हो गया बीसी। और ये बेस हो गया। तो बेटा 3 चीज होती है ट्राइंगल के अंदर, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। तो जो बच गया, या ऐसे कहें जो एंगल सी की बात करें तो उसके सामने वाली साइड को क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर कह देंगे। क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, उसका नाम क्या हो गया, ए बी। और हाइपोटेनस का नाम क्या हो गया, ए सी। हाइपोटेनस का नाम क्या हो गया, ए सी हो गया। अगर हम बात करें एंगल ए की, किसकी बात करें, एंगल ए, 4 एंगल ए। एंगल ए के लिए बात करें तो बेस क्या बन जाएगा, देखिए हाइपोटेनस आपको दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो गई। और एंगल ए
और कौन सी लाइन पे आ रहा है बेटा, ए बी पर, तो ए बी क्या बन जाएगा, उसका बेस। मैंने आपको बताया जिस एंगल की बात करते हैं और वो जिस साइड पर आता है हाइपोटेनस के अलावा, वो वाली साइड हमारी बेस बन जाती है। तो यहां पर बेस क्या बन गया, ए बी, और एंगल ए के सामने वाली साइड को क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर। क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर। तो देखिए हमने लिख दिया बेस हो गया हमारा ए बी, परपेंडिकुलर हो गया बीसी, और हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया एसी। क्या हो गया, एसी हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। किसकी बात करने जा रहे हैं यहां पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो देखिए आइए उसे समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, याद रखें जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे तो हमेशा जो हमारा ट्राइंगल होगा वो कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कैसा ट्राइंगल होगा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए हमने सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये नाम दे दिया ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है, अभी अभी पढ़ाया है। और यहां पर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं और एंगल सी को मैं नाम दे रहा हूं थीटा। इस एंगल को बेटा नाम दे रहे हैं अपन थीटा। अब देखिए ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, कितनी साइड होती है, 1 2 3, 3 साइड होती है ट्राइंगल की। अब ट्राइंगल की 3 साइडों का यूज करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए हैं। हमने नहीं, पहले से बने हैं, हमने पढ़ रहे हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री की 3 साइडों का यूज करते हुए कितने रेशियो बनाए जा सकते हैं, ओनली 6 रेशियो बनाए जा सकते हैं। इसलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही हम पढ़ते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं, 6। क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन सिर्फ इतना है, ट्राइंगल की दो साइडों का यूज करते हुए, ट्राइंगल की दो साइडों का यूज करते हुए सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही हमें प्राप्त हो सकते हैं, ना उससे कम हो सकते हैं ना ही उससे ज्यादा। इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर केवल 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाए जाते हैं, ना हम उससे कम पढ़ सकते हैं ना उससे ज्यादा। सबसे पहले बात करते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा की। किसकी बात करते हैं, साइन थीटा की। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, बीसी बेस हो गया। और आपका जो हाइपोटेनस है वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, हाइपोटेनस हो गया। और सी के यानी थीटा के सामने वाली साइड को क्या कह दिया, परपेंडिकुलर कह दिया। देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा याद रखें आप, होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा होता है कोस थीटा। देखिए अभी हमने काम में लिया है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, दो साइडों को काम में लिया है ट्राइंगल की, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। उसके बाद आता है बेटा कोस थीटा।
कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन हो गया, बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर और बेस में। और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन को कहा जाता है टेन थीटा। क्या कहा जाता है? टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम अब इन रेशो को उल्टा कर दें, तो क्या होगा? इनका नाम चेंज हो जाता है। अब तक आपने 3 रेशो पढ़ लिए, अब इन रेशो को चेंज करते हैं। तो देखिए पहला होता है कोट थीटा। कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर अगर मैं हाइपोटेनस और बेस को उल्टा कर रहा हूं तो देखिए सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और छठा हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा बेटा कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बनता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए जो हमारा साइन का फुल नेम होता है, इनके भी बेटा शॉर्ट नेम है ये, इसके पूरे नेम भी होते हैं, लेकिन हमें जो रिप्रेजेंट करते हैं वो शॉर्ट नेम से ही करते हैं। पूरा नाम साइन का पूरा नाम होता है साइन। कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन। क्या नाम होता है? कोसाइन। टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। कोट का पूरा नाम होता है कोटजेंट। सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड। और कॉस का होता है कोसेकेंड। तो आपको समझ में आ गया। देखिए साइन का पूरा नाम साइन, कोस का पूरा नाम कोसाइन, टेन का पूरा नाम टेंजेंट, कोट का पूरा नाम कोट टेंजेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंड और कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट होता है। तो देखिए आपको इस पूरे नाम की कोई नीड नहीं है, आपको तो ये वाले जो रेशो है वो ही काम आएंगे, इनसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इसको याद करने के लिए एक टेबल बनाई जाती है, वो टेबल मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए आप बनाओगे बेटा टेबल ऐसे, देखिए 1 2, तो कितने कॉलम बन गए? 1 2 3 कॉलम बन गए। आपने लिखा P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर और HY मतलब होगा हाइपोटेनस, HY हाइपोटेनस और B फॉर बेस। तो देखिए सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है क्या कहलाता है? साइन थीटा। तो हमने लिख दिया साइन थीटा। फिर देखिए बेस और हाइपोटेनस का जो रिलेशन है क्या कहलाता है? कॉस थीटा। तो हमने लिख दिया कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है क्या कहलाता है? टेन थीटा।
अब तक हमने बेटा इस टेबल में ऊपर से हम रेशो देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इसे उल्टा देखें, नीचे से देखें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? कॉट थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। आगे देखें, अगर मैं बात करूं हाइपोटेनस अपॉन बेस की तो क्या बन रहा है? सेक थीटा, सेक थीटा। और अपन बात करें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की तो क्या बनता है? कोसेक थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है? कोसेक थीटा बन जाता है। तो देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा बना, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना टेन थीटा। और उल्टा देखें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बना कॉट थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस बना सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बना कोसेक थीटा। इस टेबल को याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए, या तो आप इस तरह पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। PBP अपॉन HY अपॉन और B। या आप दूसरी भी इसको याद कर सकते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। और आपको ऊपर लिखना है साइन कॉस टेन, नीचे लिखना है कॉट सेक और कोसेक। तो आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो इंट्रोडक्शन मैंने आज आपको पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।